हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास सेवन्थ। आज हम पढ़ेंगे रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। ये तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टरों ने देखा और कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। यह कर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। यहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो उसने क्या कहा कि देखो, यहाँ पर अनिल की छोटी बहन की तबीयत खराब है। तो उसके बाद में उसे अनिल की जो कोई डॉक्टर दीदी होगी तो वो उसे पहचान की दिखी। तो उसने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे में दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। तो भैया उसको जांच हो गई थी उसकी, तो अगले दिन अनिल गया था उस रिपोर्ट लेने के लिए। तो किया तो पाया कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरे होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन में से हाथ धोए और तौलियों से पूछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। देखो, एनीमिया एक बीमारी होती है। फिर उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी तुम्हारी छोटी बहन। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। डॉक्टर दीदी ने कहा, एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। तो भैया अनिल जो है उसको लगा कि एनीमिया के बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो क्यों नहीं मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या होता है। तो डॉक्टर दीदी ने कहा, अनिल देखो, में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, लाल लाल दिखता है। द्रव मतलब लिक्विड जैसा, किंतु इसे सूक्ष्म दृष्टि द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे के समान कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो एक जो तरल भाग का होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिम्बाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। जैसा कि आप साइंस में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में, यह कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई और फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं यह एक लाल रक्त कण है। जैसे कि इसमें देखते हैं ना डॉक्टर लोग, तो उसे अनिल ने उसे उसमें दिखाया। तो उसे ये देखो ऐसा दिखा। स्लाइड देखें, मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। तो उसे देखा तो उसे एकदम से आश्चर्य हुआ कि देखो मेरा खून, मतलब खून कैसा दिखाई देता है। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई। देखो बालूशाही जैसा दिखता है ना, अपन खा लेते हैं जो बालूशाही मिट्टी जो होती है वैसा उसे लगा। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। ऐसे इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कण का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये अपने आप देखो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ अगले दिन, तब तो कुछ ही महीनों में ख़त्म हो जाते होंगे। अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों को स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग, मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लोग लगे रहते हैं।
इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। तो जिससे खून बनता है, आयरन है, हरी सब्जी, फल, इन सब से, अंडे हैं, एग, ये सब चीज़ें जो हैं इनसे क्या खून बनता है। तो ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती है। अंडा और गोश्त से जो तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है, मतलब अच्छा खाना नहीं खाता है, तो इन कारखानों में आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण वही नहीं बन पाते, तो रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कण की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो जो लाल कण है, जब इसकी कमियां हो जाती, जो हमने देखे थे बालूशाही जैसे, तो हमें क्या बीमारी हो जाती है? एनीमिया, जो कि अनिल की बहन दिव्या को हुई थी। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल पूछा। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। ये तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। अच्छा खाना जो हम नहीं खाते हैं उसकी वजह से सलाद है और टमाटर, ये सब चीज़ों में हमारा नुकसान होता है, जिसके कारण हमें बीमारी हो सकती है। इसके अलावा इस रोग का एक बड़ा कारण पेट में कीड़ों का हो जाना है। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इससे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ की ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। देखो, आप ध्यान रखिए। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हुए जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न होने हुए लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कराते हैं और अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम होता है? तो जो दूसरे होते हैं कण, उनका क्या काम होता है, ऐसा अनिल ने पूछा। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर की वीर सिपाही। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनके डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षिप्त में ये जो मान लो कि बहुत वे लोग रोगों के हमारी रक्षा करते हैं और बीमाणुओं का काम है चोट लगने का रक्त जमाव क्रिया में मदद करता है। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्तवाहिनी को कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाल के समान एक जाल बुना देती है। बीमाणु इस जाले के चिपक आते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकालना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी, लेकिन घाव गहरा हो तब खून बहता ही चला जाता है। देखो, कभी कभी क्या होता है, अपने को कटता है थोड़ा सा तो खून थोड़ी देर निकलता है और अपने आप वहाँ पे जम जाता है। तो ये हमारे खून के कणों में ऐसा प्रोटीन या ऐसा केमिकल होता है उस तरीके से। तो वो पूछता है कि जब हमें ज़्यादा लग जाती है तो खून क्यों बहता जाता है, वो रुकता क्यों नहीं है? हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूर समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाए पड़ते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, जिससे दबाव पड़ने से रक्त का बहाव कम हो जाता है और उस व्यक्तियों के लिए काफ़ी लाभप्रदायक सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह गया तो रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त के 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति को रक्त समूह में जांच करने के बाद उसे रक्त समूह का रक्त चढ़ाया, जैसे किसी का ए पॉजिटिव ए नेगेटिव होता है ना, तो उसको वही रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति नहीं मिल पाता तो अनिल ने पूछा, ऐसा कि अगर नहीं मिले तो क्या करेंगे? ऐसी उपस्थिति के लिए डॉक्टर ब्लड बैंक बनाए गए हैं। हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा, नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उन्हें लगभग 300 मिलीमीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझ
समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु वह विचार बिल्कुल निराधार है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम रक्त अगर दान कर देंगे तो हमें कमजोरी हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा शरीर इतना रक्त को कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरत व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। दीदी समझते हुए बोली, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो ये कहानी थी हमारी यतीश अग्रवाल ने जिसने लिखी है। तो आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।